So once again, good morning, my dear friend. My name is Jagdish Singh Chauhan and I welcome you on my YouTube channel, The Dream for Defense Officer. जैसा कि आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो यही सीरीज को हम आज भी आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। और कुछ नए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमेशा जो है जिनका चांस रहता है एग्जाम्स में आने का, ठीक है। तो हम जो है उनको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है, इसी सीरीज को। और आप लोगों से मैं सबनम्र यही निवेदन करूंगा कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो क्या करें, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और भी लाइक कमेंट वगैरह जो भी रहता है उसको करिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है। और चलिए फिर बिना देर के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाँ, तो लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास पहला जो वर्ड है वो क्या है, इनोकुअस। क्या है, इनोकुअस। पहले तो इसकी मीनिंग समझते हैं कि इसका आखिरकार मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है, ठीक है, पहले इनोकुअस की मीनिंग को जान लेते हैं, ठीक है, कि इनोकुअस का मतलब क्या होता है। चलिए, तो जो इनोकुअस का मतलब होता है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं एक बार। इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकर। अहानिकर। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज, सॉरी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अहानिकर मतलब कि ऐसा चीज जिससे हमको कोई भी नुकसान ना हो, क्या होगा, अहानिकर होगा, इनोकुअस, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए आपको यहाँ पर इनो दिख रहा होगा, इनो ना। लोग कहते हैं कि जब भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, इनो लेना चाहिए, ठीक है, इनो पीना चाहिए ना। तो देखिए, इनो का वैसे फायदा है कि नहीं है तो नहीं मालूम, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, तो ये हमारे लिए हानिकर नहीं है। तो इनोकुअस को आप इनो से याद रख सकते हैं और इनो हमारे लिए हानिकर नहीं होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। बाकी हम लोग अगर देखें बाकी के वर्ड्स को, तो यहाँ पर देखिए लिखा है हार्मलेस। तो हार्मलेस का मतलब क्या होता है, जिससे कोई नुकसान ना हो। मतलब ये भी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, हानिकर ही हुआ, ठीक है। और फ्रेंडली माने क्या होता है, मित्रता पूर्वक। क्या होता है, मित्रता पूर्वक, मित्रता, ठीक है। और बाकी ह्यूमरस का देखें मतलब क्या होता है, हास्यप्रद। क्या होता है इसका मतलब, हास्यप्रद होता है, ठीक है ना। बाकी सिंपैथेटिक का देखें तो क्या होता है, इसका मतलब सहानुभूत होता है, सहानुभूत, ठीक है। जैसे सहानुभूत का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि आपके साथ कोई घटना घट जाए, तो कह रहे यार बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो क्या दिखा रहे हैं, आपके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा मतलब फील करा रहे हैं कि वो आपके साथ है, तो ये होता है सहानुभूति, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोकोस का सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर हार्मलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग ह्यूमरस की थोड़ा सा और भी सिनोनिम्स की बात करें, तो ह्यूमरस का और इसको क्या कहा जाता है, रिडिकुलस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द इसके लिए है, रिडिकुलस भी कहा जाता है इसको, रिडिकुलस, ठीक है ना। चलिए बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, टिंसल। क्या है, टिंसल। टिंसल माने क्या होता है, सजावट। इसका मतलब क्या होता है, सजावट होता है, ठीक है। तो इसका आप देख रहे होंगे कि टेंशन का हमारे पास सजावट, गार्निश माने भी सजावट होता है, इसका सिनोनिम में गार्निश हो सकता है, ठीक है, एम्बेलिशमेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको याद कैसे करें, टिन सेल। टिन एक मेटल है, ठीक, मतलब कि अगर टिन देखे तो मेटेलिक नेचर में आता है, ठीक है। तो क्या करेगा, चमकता है ना, टिन सेल, टिन सेल, ठीक है। टिन की सेल क्या करती है, चमकती है, मतलब एक सजावटपन का जैसे आभास कराती है, टिन सेल। टिन की सेल क्या करी, चमक रही है, तो कैसा आभास करती है, हमको सजावटीपन का आभास कराती है, ठीक है। तो टिन सेल का एक तरीके से हम यूज भी कर सकते हैं सजावट के तौर पर, क्योंकि चमकीला पदार्थ है, ठीक है, चमकता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि टिन सेल चमकती है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, ठीक है। बाकी के लिए अगर हम अदर वर्ड को देखें, तो यहाँ पर एक हमारे पास वर्ड है डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब तो सजावट होता है, ठीक है। और टिन माने क्या होता है, कलई होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, जब हम लोग साइंस पढ़ते थे तो साइंस में रहता था ना
कि जो कॉन्वेक्स लेंस हुआ करता था कान के, तो उसको टिन उसकी कलई की जाती थी, ठीक है। कलरफुल माने क्या होता है, रंग बिरंगा, रंग बिरंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड बच रहा है जिस जो है टिंकल। टिंकल का मतलब होता है खनकना। क्या होता है इसका मतलब, खनकना। जैसे चूड़ी वगैरह का खनकना और पैसे का खनकना, ठीक है, जो सिक्के वगैरह होते हैं, तो इसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, टिंकल का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको टिंसल का सिनोनिम दिख गया होगा, क्या है, डेकोरेशन है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाइवेसियस। व्हाट, वाइवेसियस, ठीक है। चलिए पहले इसका मतलब को जानते हैं। तो वाइवेसियस का मतलब उससे होता है ऊर्जावान। क्या होता है, ऊर्जावान, ठीक है, जो एनर्जेटिक हो। तो इसका सिनोनिम क्या कर सकते हैं, एनर्जेटिक भी होता है इसका सिनोनिम, ठीक है। एंथुसियास्टिक भी हो सकता है इसका सिनोनिम, एंथुसियास्टिक भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे सिनोनिम है इसके। अच्छा, अब देखिए वाइवेसियस को हम याद कैसे करें। देखिए यहाँ पर एक वर्ड का वाइवा, ठीक है, और सी से आप सर याद कर सकते हैं। तो जो सर हमारा वाइवा लिया करते थे तो कैसे थे, बड़े एनर्जेटिक हुआ करते थे, बड़े मतलब कि विशेष प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पेश किया करते थे, ठीक है। तो कौन क्वेश्चन की बनाने की क्षमता किसकी रहेगी, जो थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा, जो बेचारे दिमाग से पैदल रहेगा, वो क्या बनाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वाइवेसियस मतलब कि वाइवा लेने जो सर हैं वो कैसे हैं, एनर्जेटिक है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और लाइवली का मतलब देखें तो जिसके अंदर जान हो, ठीक है, लाइवली हो मतलब कि जो सजीव हो, ठीक है। मतलब इसको भी हम क्या कहते हैं, इसका भी मतलब एक होता है एक प्रकार से ऊर्जावान ही होता है, ठीक है, लाइवली का मतलब भी, ठीक है ना। क्या होता है, ऊर्जावान। तो आप इसका सिनोनिम देख सकते हैं, क्या है, लाइवली है। बाकी वेनमस का देखें तो वेनम होता है ना, ठीक है। वेनम माने क्या होता है, जहर होता है। वेनम माने क्या होता है, जहर। तो वेनमस का मतलब क्या हो जाएगा, जहरीला। क्या हो जाएगा, जहरीला, ठीक है ना। वेनमस का मतलब क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, क्लियर। तो सबको पता है यार, क्लियर माने क्या होता है, साफ, मतलब बाधा रहित, ठीक है। क्लियर माने क्या होता है, साफ या तो बाधा रहित, ठीक है। मैंने लिख रहा हूं, आप लोग सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे। सुपीरियर माने क्या होता है, जो श्रेष्ठ होता है, मतलब कि श्रेष्ठता। क्या होता है, श्रेष्ठता होता है, या श्रेष्ठ कह सकते हैं, ठीक है। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। तो वाइवेसियस का सिनोनिम क्या हो गया, लाइवली हो गया। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्रिफ्टी। क्या है, थ्रिफ्टी। और थ्रिफ्टी का मतलब पर लिखते हैं, इसका मतलब होता है किफायती। क्या होता है, किफायती। या तो कह सकते हैं कि जो पैसे को बचा के रखता है, ठीक है, जो पैसे को बचा के, मतलब कंजूस कह सकते हैं इसको, ठीक है, एक तरीके से, समझे। तो थ्रिफ्टी को हम क्या कह सकते हैं, कंजूस कह सकते हैं या किफायती कहते हैं। अच्छा, इसको कैसा याद रखेंगे, थ्रिफ्टी। अच्छा, यहाँ से एक तरीका बनेगा, 350, थ्रिफ्टी 350, मतलब कि जो इंसान पूरे महीने भर का खर्चा 350 में ही चला ले, मतलब 350 रुपये में चला ले, क्या होगा, बहुत बड़ा कंजूसी होगा आज के समय में यार। हाँ, तो थ्रिफ्टी को आप 350 से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया ट्रिक। बाकी आगे के वर्ड को देखें तो कंपेशनेट माने क्या होता है, कि क्षतिपूर्ति करना। क्या करना, कंपेशनेट माने क्षतिपूर्ति करना। क्या करना, क्षतिपूर्ति करना। जैसे मान लो कोई नुकसान आपका कर दिया, तो उसके बाद जो उसकी भरपाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है, कंपेशनेट कर रहा है। वो क्या है, कंपेशनेट है आपके लिए, ठीक है, कंपेंसेशन कर रहा है, ठीक है, क्षतिपूर्ति। ग्रीडी माने क्या होता है, लालच होता है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालच, लालच। बाकी अगर एक्स्ट्रावेगेंट देखें तो एक्स्ट्रावेगेंट माने जो एक्स्ट्रा खर्च करता है, ठीक है, मतलब क्या, अति व्ययी। क्या चीज, अति व्ययी। अति माने क्या होता है, बहुत ज्यादा, और व्ययी माने क्या होता है, खर्च करने वाला। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट बोलेंगे, ठीक है, अति व्ययी, ठीक है ना। बाकी इकोनॉमिकल माने क्या होता है, जो अपने पैसे को बचा के रखता हो, ठीक है, मतलब क्या, कंजूस या किफायती, वही चीज, ठीक है। चलिए, तो आपको थ्रिफ्टी का सिनोनिम दिख गया होगा, ठीक है, क्या है, इकोनॉमिकल, ठीक है, जो अपने इकोनॉमी को बचा के रखता हो, ठीक है। अपने इकोनॉमी क्या कहेगा, कल यूज करेंगे, कल यूज करेंगे, कल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी को कल यूज करेगा, मतलब क्या है वो, अपने पैसे को बचा के रखने वाला ना, तो कंजूस, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेमेरिटी। क्या है, टेमेरिटी। तो टेमेरिटी का पहले मतलब जानते हैं, ठीक है। तो टेमेरिटी का मतलब होता है हठ या दुस्साहस, ठीक है, क्या कह सकते हैं, दुस्साहस, ठीक है ना। टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, दुस्साहस होता है,
अच्छा, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? तैं, ठीक है, टी से टे मतलब तैं, मेरी लिखा ना, और टी, ते मतलब तुम, ठीक है, तुम मेरी टी कैसे पी सकते हो? इसका मतलब क्या है? तुम दुस्साहस कर रहे हो कि जो मेरी टी पी रहे हो मेरे से बिना पूछे, ठीक है, तो ते मेरी टी, तुम मेरा टी कैसे पी सकते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, टे मेरी टी, तुम मेरा टी कैसे पी सकते हो, ठीक है। तो टेमिटी का मतलब क्या हो गया? दुस्साहस। अगर भाई जबरन पी रहे इसका मतलब क्या करो? दुस्साहस ही कर रहा है ना। चलिए, बाकी वेरिटी का मतलब देखें तो वेरिटी मतलब होता है ईमानदारी या सच्चाई। वेरिटी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है। बाकी ऑडेसिटी माने क्या होता है? अक्कड़ होता है। क्या होता है? अक्कड़, ठीक है। और सिंप्लिसिटी माने क्या होता है? साधारणपन, ठीक है, जो बेचारा बहुत ही साधारण से रहता है वो क्या है? सिंप्लिसिटी में रह रहा है, ठीक है। सिंप्लिसिटी माने क्या हो गया? साधारण, ठीक है ना। और पॉजिटिव माने क्या होता है? अधिकता। पॉजिटिव माने, पॉजिटिव माने कमी होता है, सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव माने कमी होता है। तो यहां पर आपको टेमिडिटी का सिनोनिम क्या दिख गया? ऑडेसिटी, माने जो अकड़ के रहता है, ठीक है ना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? इंसोलेंट, ठीक है, क्या है? इंसोलेंट। इंसोलेंट माने क्या होता है? ढीठ होता है। इंसोलेंट माने क्या होता है? ढीठ। इंसोलेंट क्या होता है? ढीठ होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? इन सो लेंट, इनसे सौ लेना ही है। इंसोलेंट, इनसे सौ लेना ही है, ठीक है। अब कोई भी चीज है उसका दाम 50 रुपया, जबरन क्या लेना? इनसे सौ लेना ही है, इंसोलेंट। तो क्या कर रहे हैं आप? उसके साथ अपनी ढीठपना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इनसे सौ लेना ही है मतलब इंसोलेंट, और इंसोलेंट का क्या मतलब हो गया? ढीठ हो गया, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्टफुल माने क्या होगा? जिसका कोई सम्मान ना हो, ठीक है, मतलब कि असम्माननीय कह सकते हैं आप, असम्माननीय। इनसॉल्युबल माने क्या हो गया? अघुलनशील, जो घुले ना, ठीक है, अघुलनशील। और डिप्रिसिएटिंग माने क्या होता है? डिप्रेसिएटिंग, डिप्रेसिएट करना माने क्या करना? कि किसी का अपमान करना। डिप्रेसिएटिंग माने क्या करना? अपमानित करना, अपमानित करना। बाकी द सोल ऑफ द शू, इसका कोई मतलब नहीं है, जूते का सोल, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो इंसोलेंट माने इनसे सो किसी भी हाल में लेना है, इसका मतलब क्या हुआ? ढीठ हुआ। और ढीठ का यहाँ पे सिनोनिम आपको दिख रहा होगा। ढीठ लोग का आप सम्मान करते हैं क्या? नहीं करते ना, उसको क्या करते हैं? डिसरिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, ठीक है भाई। बाकी बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है एप्सॉल्व, मतलब क्या होता है? मुक्त करना, ठीक है। एप्सॉल्व का मतलब क्या होता है? मुक्त करना, मुक्त करना, या तो आप कह सकते हैं फ्री करना। क्या करना? फ्री करना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या तो एक्सोनरेट करना, बहुत सारे सिनोनिम है, आप लोग ऐसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक्सोनरेट करना, इन सबका मतलब क्या होता है? मुक्त करना किसी को। अच्छा, विधेल्ड माने अगर देखे तो माने क्या होता है? किसी को पकड़ करके रखना। विधेल्ड माने क्या करना? किसी को पकड़ के रखना, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूं इसको। कंज्यूम माने क्या होता है? किसी चीज का यूज कर लेना, पूरी तरीके से प्रयोग करना, ठीक है, वो कंज्यूम हो गया। पनिश माने क्या होता है? पनिश मतलब होता है सजा देना, ठीक है, लिख दे रहा हूं। अच्छा, मैं प्रयोग करना किसी चीज का, ठीक है, प्रयोग में लेना। कोई भी चीज है उसको आप क्या करो? पूरी तरीके से कंज्यूम कर लो। जैसे कि अगर फ्यूल वगैरह है तो फ्यूल का कंजप्शन होता है ना, तो कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। पनिश माने क्या होता है? सजा होता है, सबको पता है भाई, ठीक है। एक्विट माने क्या करना? छोड़ देना होता है। एक्विट माने क्या करना होता है? छोड़ देना। अच्छा, अब छोड़ देना का मतलब भी क्या होता है? मुक्त करना ही होता है। तो आपको इसका सिनोनिम दिख रहा होगा, एब्सॉल्व का क्या हो गया? एक्विट होगा। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा और सॉल्व दिख रहा होगा। अब सब मामला सॉल्व हो गया, अब सब मामला सॉल्व हो गया, तो आप क्या करेंगे? दोषी को मुक्त कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी देखते हैं हम लोग अगला वर्ड। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पेरीफेरी। पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब अगर जाने तो इसका मतलब क्या होता है? घेरा होता है। क्या मतलब होता है इसका? घेरा। इसका मतलब क्या होता है? घेरा होता है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे?
पेरी से आप बना सकते हैं पूरी, और फेरी से बना सकते हैं फेरा। ठीक है, जब शादी ब्याह होता है, जब एक पूरा फेरा ऐसे हो जाएगा तो एक बाउंड्री बन गई ना, एक घेरा बन गया। ठीक है, तो फेरा पूरा हो गया तो क्या बन गया, एक बाउंड्री बन गया, पेरी फेरी। ठीक है, मतलब पूरा फेरा हो गया तो क्या बनेगा, एक बाउंड्री बनेगा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है बाउंड्री। बाउंड्री माने क्या होता है, घेरा। एज माने देखें तो एज का मतलब होता है किनारा। एज का मतलब क्या होता है भैया, किनारा होता है। ठीक है, और टर्मिनस का मतलब क्या होता है, जो बदलना टाइप का होता है। ठीक है, टर्मिनस मतलब क्या होता है, जो बदलता रहे। सर्कल माने क्या होता है, चक्करदार। आप सर्कल माने वृत्त होता है। ठीक है, या चक्करदार भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वृत्त, समझ रहे हैं ना। तो आपको पेरिफेरी मतलब क्या हो गया कि फेरा हमारा पूरा हो गया तो एक बाउंड्री बन जाएगा, घेरा बन जाएगा ना, तो आपको पेरिफेरी का सिनोनिम क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास क्या लिखा है, मेंडिकेंट लिखा है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ये वर्ड्स है ना, ये बहुत ही छांट के लेके आया हूं मैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 2001 से लेकर के 2020 तक में एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस पूछे गए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से, ठीक है, तो उनका कलेक्शन है ये, तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मतलब पूरा देखिएगा और इसको नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए मेंडिकेंट को अगर हम देखें तो मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी। मेरे समझ से कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे जो काफी लोगों को पता नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ना पता तो भाई इसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना, मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, भिखारी होता है। अच्छा, याद करने का ट्रिक क्या है, मैन डी कैंट। ठीक है, मतलब कि मैन माने क्या हो गया, आदमी। ठीक है, कैंट, ठीक है, एक आदमी जो हमेशा कैंट के आसपास दिखता है। क्या करता है बेचारा, भीख मांगता है। ठीक है, एक आदमी जो है हमेशा कैंट के आसपास, चाहे दिन हो रात हो बारिश हो, कोई भी मौसम हो, ठंडी हो गर्मी हो, वो हमेशा वहां पे दिखता है। वो क्या करता है, भीख मांगता है। तो मैन डी कैंट, कैंट के सामने क्या दिखा, मैन दिखा, और मैन क्या बेचारा, भिखारी है। ठीक है, तो आप मेंडिकेंट्स इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मेंडिकेंट मतलब क्या हो गया, भिखारी हो गया। ठीक है, रिफॉर्मर माने क्या होता है, समाज सुधारक कह सकते हैं आप। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर होता है ना, मतलब सुधारक। रिफॉर्मर मतलब क्या होता है भैया, सुधारक होता है। ठीक है ना, डीलर माने क्या होता है, जो डील करता है चीजों का। ठीक है, और बेगर माने क्या होता है, भिखारी होता है, सबको पता है, ये सब बचपन से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बेगर माने क्या होता है, भिखारी होता है। एडवाइजर माने क्या होता है, जो एडवाइस को देता है। क्या होता है, जो सलाह देता है, सलाहकार कह सकते हैं आप, सलाहकार। तो आप मेंडिकेंट को याद कर सकते हैं कि कैंट के पास एक आदमी हमेशा दिखता है। ठीक है, वो क्या है, भिखारी है। तो मेंडिकेंट मतलब भिखारी हो गया, उसका सिनोनिम क्या हो गया, बेगर हो गया। ठीक है भाई, बाकी बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है। ठीक है, इसकी मीनिंग को जानते हैं। तो पेंसिव का अगर मतलब देखें तो मतलब इसका होता है विचार मग्न। ठीक है, मतलब कि किसी भी एक विचारधारा में डूब जाना पूरी तरीके से। ठीक है, विचार मग्न होता है ना, कई बार लोग बैठे 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 पता नहीं क्या सोचने लगते, ऐसा लगता है एकदम डूब गए उसी में। तो विचार मग्न होना, पेंसिव माने क्या होता है, विचार मग्न। यहाँ पर आपको एक वर्ड शिव दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, शिव। और शिव भगवान क्या रहते थे, भगवान भोले जी क्या रहते थे, हमेशा विचार मग्न रहते थे। ठीक है, तो पेन शिव, यहाँ पे आपको शिव दिख रहा है। पेंसिव माने क्या हो गया, विचार मग्न हो गया। बाकी देखिए रिलक्टेंट की अगर मीनिंग, तो रिलक्टेंट का मतलब होता है प्रबल अनिच्छा, किसी चीज से घृणा आना, वो क्या हो गया, हमारा रिलक्टेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, घृणा आना या प्रबल अनिच्छा कह सकते हैं, घृणा या तो प्रबल अनिच्छा कह सकते हैं। ठीक है ना, प्रबल अनिच्छा कह सकते हैं। ठीक है, अनहैप्पी माने क्या होता है, नाखुश, मतलब कि नाराज। बाकी कंटेम्पलेटिव माने भी क्या होता है, विचार मग्न। ठीक है, कंटेम्पलेटिव। ठीक है, टेम्पल, कौन कौन टेम्पल में रहता है, तो पुजारी रहता है, पुजारी क्या रहता है, भगवान की पूजा में मग्न रहता है। ठीक है, कंटेम्पलेटिव में क्या हो गया, विचार मग्न हो गया। ठीक है, विचार मग्न। बाकी प्रिसाइज माने क्या होता है, सटीक होता है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, सटीक। ठीक है, तो पेंसिव का सिनोनिम क्या हो गया हमारे पास, कंटेम्पलेटिव हो गया। ठीक है ना, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आप वीडियो का एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बस उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आप भी अपने नॉलेज को बूस्टअप करते रहेंगे। ठीक है, अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अपने वोकैब को मजबूत करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले कंपिटेटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश में अपना परचम जरूर लहराएंगे। ठीक है, तो ठीक है, राम राम, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।